जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनीन। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के सर्व विशुद्धि द्वार अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। और उसमें जो प्रकरण चल रहा है वो ज्ञायक और ज्ञेय संबंधी प्रकरण चल रहा है। ज्ञायक किसे कहते हैं? जो जानता है उसे ज्ञायक कहते हैं, और जो जानने में आता है उसे ज्ञेय कहते हैं। ज्ञेय दो प्रकार के होते हैं, एक स्वज्ञेय और एक परज्ञेय। जो हम कहते हैं आत्मा स्वपर प्रकाशक है, स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है ना। तो यहाँ पर दो तरह से जो आगे के छंद आने वाले हैं उसमें दो तरह से बात आने वाली है कि आत्मा स्व को जानता है, एक तो ये वाली बात, और एक और आत्मा पर को जानता है, वो वाली बात। तो अभी जो हमारा प्रकरण चल रहा है उसमें चल रहा है कि आत्मा पर को जानता है। तो पर को जानने से, पर पदार्थों को जानने से आत्मा में कुछ विकार हो जाता है, ऐसा नहीं है। अभी ये वाली बात सिद्ध कर रहे हैं। हम जो आगे बात पढ़ेंगे वो आगे बात ये पढ़ेंगे कि आत्मा स्व को जानता है, इसमें भी भेद हो गया। मतलब यहाँ पर जो कह रहे हैं कि पर द्रव्य को जानता है वो व्यवहार कथन है, और आत्मा अपने को जानता है ये भी व्यवहार कथन है। कैसे हो सकता है? आत्मा अपने को जानता है ये भी व्यवहार कथन है। तो हाँ, ये भी व्यवहार कथन है। स्व स्वामित्व का उसमें भेद है, इसलिए व्यवहार कथन है। अभी तो मैंने सिर्फ एक हिंट दी है ताकि आपको थोड़ा सस्पेंस बना रहे कि आगे हम क्या बात करने वाले हैं। इसलिए अभी हमारी कौन सी बात चल रही है ज्ञायक ज्ञेय के संबंध में, कि आत्मा पर द्रव्यों को जानता है। तो आत्मा को परद्रव्य के जानने से कुछ आत्मा में विकार आ जाता है। अगर हम ये मानते हैं तो हमारी ये गलत मान्यता है ना। पिछली क्लास में हमने इसके बहुत सारे हेतु देखे थे कि पर को जानने से अगर अशुद्ध हो जाए ज्ञान तो भगवान का ज्ञान अशुद्ध हो जाएगा, केवल ज्ञान अशुद्ध हो जाएगा। ऐसे हमने बहुत सारे तर्क देखे थे। और यहाँ पर जो विशेष चर्चा है हम पढ़ते हैं, और उसके बाद 50 नंबर का छंद, हमारे 53 तक के छंदों की चर्चा हुई थी, है ना। तो उसके आगे के छंदों से हम बात शुरू करते हैं। ये देखिए 51 नंबर का जो छंद पढ़ा था हमने कि जगत के पदार्थ परस्पर अव्यापक हैं, कि इसका ये था जो कि सकल वस्तु जगत में असहाय वस्तु वस्तु सो मिले न कोई। जीव वस्तु जाने जग जेती, सोऊ भिन्न रहे सब सेती। कि जितनी भी जगत में सब वस्तुएं हैं सब असहाय है, मतलब स्वतंत्र हैं, किसी को किसी की आवश्यकता नहीं है, और एक वस्तु दूसरी वस्तु में मिलती नहीं है। इसी तरह से ज्ञान जब परद्रव्यों को जानता है तो वो परद्रव्य में मिल नहीं जाता है, दूर रहकर जानता है ना। एक और गाथा भी आती, जो नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं, कारक नहीं वेद कहो। कि हम आंख से किसी चीज को देखते हैं, आंख से अग्नि को देखा तो क्या हमारी आंखें गर्म हो जाती है? कि नहीं, हमारी आंखें गर्म नहीं होती, हमने आंख से देखा। तो ऐसे ही ज्ञान पर पदार्थों को जानता है, अशुद्ध पदार्थ को जाने, शुद्ध पदार्थ को जाने, किसी को भी जाने,
किंतु उससे ज्ञान अशुद्ध नहीं हो जाता है ना। और ये दूसरी लाइन थी, जीव वस्तु जाने जग जेती, सोऊ भिन्न रहे सब सेती, कि जीव पदार्थ सबको जानता सबको है, किंतु सबको भिन्न रहकर जानता है। आत्मा में ऐसी शक्ति है कि वो सबको जाने, किंतु एक भी वस्तु के अंदर प्रवेश कर जाए या एक भी वस्तु का कर्ता बन जाए, ऐसी आत्मा में कोई शक्ति नहीं है। बार बार हम भगवान का उदाहरण क्यों देते हैं कि भगवान एक शुद्ध आत्मा है ना, शुद्ध आत्मा है स्वभाव से, मैं भी वैसा ही हूं। तो हम कैसे बोलते हैं कि भगवान जगत के ज्ञाता दृष्टा हैं, किंतु कर्ता धर्ता नहीं है। जानते सबको हैं, किंतु भगवान पर का कर कुछ नहीं सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं कि अरहंत भगवान जितना, इतना वैभव अरहंत भगवान के पास, पूरा समव शरण 100 इंद्र जिनकी सेवा में लगते हैं, ऐसे अरहंत भगवान यानी सर्वोत्कृष्ट चीज। अब वो अरहंत भगवान अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, सिद्ध भगवान नहीं बना सकते हैं कि वो सोचें कि मैं तो अभी उनके केवल ज्ञान में दिख रहा है कि मेरी सिद्ध पर्याय 10 साल बाद आनी है, तो वो कर सकते हैं कि मैं कल ही सिद्ध बन जाऊं, या नहीं भव्य जीवों को बड़ा दिव्य ध्वनि सुनने में आनंद आ रहा है और मुझे भी दिव्य ध्वनि देने में बहुत आनंद आ रहा है, तो मैं 10 साल की जगह 20 साल में सिद्ध भगवान बनूं। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, रंच मात्र भी नहीं कर सकते। और जानते कितनों को हैं कि जानते सब कुछ हैं, किंतु पर में कुछ कर नहीं सकते। मैं कहती हूँ जब भगवान नहीं कर सकते तो हम कौन से खेत की मूली हैं? हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो यूं ही चिल्लर पिल्लर हैं, हमारी क्या शक्ति है? जब भगवान इतने शक्तिशाली हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, तो हम कैसे मानते हैं कि हम पर का कुछ कर सकते हैं? पर का नहीं कर सकते, हम तो स्व का भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। भगवान दूसरों को सिद्ध नहीं बना सकते, परंतु स्वयं भी सिद्ध जल्दी बन जाए ऐसा नहीं कर सकते कि स्वयं सिद्ध। तो इसी तरह मैं परद्रव्य का कुछ कर सकता हूं, ये हमारी मान्यता एकदम गलत है ना। तो हम जानते सबको हैं, जान सकते सबको हैं, क्योंकि हमारे अंदर सर्वज्ञत्व शक्ति है। भगवान भी सबको जानते हैं, किंतु कैसे जानते हैं? भिन्न रहकर जानते हैं। भिन्न रहकर जानते हैं मतलब जानते सबको हैं, पर का कुछ भी करते नहीं हैं। देखो यहाँ तो ये लिखा ना, ये सकल वस्तु जग में असहाई, वस्तु वस्तु सो मिले न कोई। ये जब दिया तंत्रिका जी, तो गुरुदेव ने इसके लिए क्या बोला पता है? कि पानी, अग्नि पानी को गर्म करती है, ये बात भी सही नहीं है। अभी सर्दियां चल रही है, सब गर्म पानी से नहा रहे हैं अपन, तो कैसे अग्नि ने पानी को गर्म किया, ये भी व्यवहार है। वास्तव में अग्नि अलग है और पानी अलग है, मान सकते हैं। मतलब मेरे को ही पढ़ के ऐसे कि अरे अग्नि पानी को गर्म नहीं करती है, तो अपने आप पानी गर्म हो जाता है क्या? कि हाँ, पानी की स्वयं की योग्यता है कि वो गर्म हो जाए। अग्नि का संयोग तो निमित्त मात्र है। उस समय पानी की गर्म होने की योग्यता थी, तो अग्नि का संयोग हुआ। समझ आती है तंत्रिका जी, आरती जी? कितना निर्भर कर देने की बात है। अपन तो पिछली क्लास में तो सब्जी और नमक को अलग अलग करने की बात कर रहे थे, यहाँ तो कह दिया कि अग्नि, बिल्कुल हमको दिखता है कि पानी कैसे गर्म होगा, कि गर्म अग्नि पर रखेंगे, अग्नि के कारण पानी गर्म होगा। अग्नि के कारण पानी गर्म नहीं हुआ है, पानी में स्वयं में गर्म होने की योग्यता थी, इसलिए वो गर्म हुआ है। अग्नि का तो निमित्तों को भी हटा संयोग। दिया अभी, हाँ निमित्तों को भी हटा दिया। हाँ, मतलब निमित्त हटाया नहीं, निमित्त को हटाना नहीं है। निमित्त की प्रेजेंस जरूर है, किंतु निमित्त कुछ करता नहीं है, करता नहीं है उसको। है ना। हाँ। निमित्त का अर्थ ही ये होता है कि प्रेजेंस जरूरी है। अगर अपन ऐसे बोलेंगे ना कि निमित्त को हटा ही दिया, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ही होगा कि बिना अग्नि के पानी को गर्म करके बता दो, कर पाएंगे? तो नहीं, बिना नहीं। अग्नि के तो हम पानी को गर्म नहीं कर सकते। इसलिए क्या,
अग्नि की प्रेजेंस जरूरी है, मतलब निमित्त की उपस्थिति जरूरी है, उपस्थित होता है, किंतु कार्य अपनी योग्यता से होता है। पानी में स्वयं में गर्म होने की योग्यता है, इसलिए पानी गर्म होता है। मतलब उन्होंने ये इससे जो दीदी सकल हाँ वस्तु पूजा जग भी। में असहाय, वस्तु वस्तु से मिले न कोई, इसके लिए इतने सारे उदाहरण गुरुदेव ने दिए। बाई रोटी नहीं बनाती है, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती है, गर्म पानी, अग्नि के कारण पानी गर्म नहीं होता है। मतलब ये सारी चीजें अपनी योग्यता से होती है ना। तो इस तरह से ये वाला मतलब इसका बहुत बहुत सारा खुलासा इस चीज के लिए कर सकते हैं कि सकल वस्तु जग में असहाई, वस्तु वस्तु सो मिले न कोई, एक वस्तु दूसरी वस्तु से नहीं मिलती है। इसी तरह आत्मा भी पर को जानता है, किंतु पर में मिल नहीं जाता। पर के जानने के कारण आत्मा में कोई अशुद्धि नहीं हो जाती है ना। बेला भाभी, आप थोड़ा लेट ज्वाइन किया, अपन ने शुरू में बात की तो दो तरह से बात की कि यहाँ पर जो ज्ञायक ज्ञेय की बात कर रहे हैं वो दो तरीके से बातें कर रहे हैं। एक तो पर को जानने के कारण ज्ञान अशुद्ध नहीं हो जाता, और दूसरा स्व को भी जानता है आत्मा, किंतु ये भी व्यवहार का कथन है ना। तो अभी अपन पहले पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं कि पर को जानने से आत्मा अशुद्ध नहीं हो जाता। कई मत वाले मानते हैं कि पर को जानना, अगर पर को जान रहे हैं तो हम में अशुद्धि आ जाती है। अन्य मत वाले क्या, हम भी ऐसा मानते हैं, मैं पर को देखूंगा जानूंगा, देखो ही मत तो विकार ही नहीं होगा, ऐसा हम भी मानते हैं। तो जानना, देखो एक बहुत अच्छी बात कि जानना अलग बात है, जानने में आना अलग बात है, और जानने की कोशिश करना वो अलग बात है। क्या कहा, सहज जानने में आना वो अलग चीज है, और कूद कूद के पड़ोसियों के यहाँ झांकना, अरे क्या हो रहा है, वो अलग बात है ना। तो अलग जानने की कोशिश करना, इसमें आकुलता है। जानने की कोशिश करना, अरे क्या हो गया, हम जो सुबह से न्यूज चैनल लगा लेते हैं ना, अखबार खोल के बैठते हैं, तो वो क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आकुलता है। पड़ोसियों क्या क्या हो गया, अभी नीचे बाजे बजने लगे तो हम क्लास एक तरफ और देखेंगे, अरे हमको तो पता ही नहीं किसकी शादी हो रही है पड़ोस में। कुछ जरा सा तेज ब्रेक लगाने की आवाज आए तो हम तुरंत भाग के जाते हैं देखने के लिए, क्या कि क्या हो गया, देखें तो ये जानने की आकुलता है। और भगवान का कैसा जानना होता है कि सहज जानना होता है। तो सहज जानने में आकुलता नहीं है, किंतु मैं जानूं पर को, ये बात गलत है। ज्योति जी, बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर सहज जानने की बात है कि जो भगवान को जानना होता है वो सहज जानना होता है, उसमें आकुलता नहीं। और मेरा स्वभाव भी जानने का है। अगर हम किसी को कोशिश करके जानते हैं ना, तो निश्चित है फिर उसमें राग द्वेष करते हैं। जैसे हमने टीवी का रिमोट से टीवी चलाया, मतलब हमको इच्छा है कि चाइना में अभी क्या चल रहा है, हमारी इच्छा है जानने की कि अभी अमेरिका में क्या चल रहा है क्या, और हम जानेंगे और उसमें राग द्वेष करेंगे फिर, कि अरे ये चाइना तो ऐसा ही करता है, अमेरिका तो ऐसा ही करता है ना। तो वो राग द्वेष का कारण है। किंतु अगर हम जा रहे हैं और सहज कोई चीज जानने में आई, तो उसमें हम राग द्वेष नहीं करेंगे। मतलब हमारी तो राग द्वेष की प्रवृत्ति है, तो हम उसमें भी कुछ ना कुछ रास्ते निकाल लेंगे, किंतु उसमें चांसेस कम है सहज जानने में। और अगर हम आकुलता पूर्वक जानेंगे, जानने, अरे मैं जानने, और क्या कहें कि जानना तो मेरा स्वभाव है। मुझे एक सच में ऐसा इंसिडेंट हुआ, किसी से मैं ऐसे ही बात कर रहे थे कोई शिविर में, कि मैं तो अखबार बहुत पढ़ता हूँ, कि कितना 3-4 घंटे। मैंने कहा अरे बहुत टाइम वेस्ट करते हो भाई साहब, आप उसकी जगह स्वाध्याय किया करो ऐसे वैसे। तो बोले देखो, जानना आप ही तो कहते हैं ना, आप लोग ही तो, जैन धर्म ही तो कहता है जानना स्वभाव है, इसलिए मैं तो सारे देश विदेश की सब खबरों को जानता हूँ। ऐसा जानना स्वभाव है हमारा
कि जानने का निषेध नहीं है, किंतु हम किसको जान रहे हैं और क्या बुद्धिपूर्वक जान रहे हैं। देश विदेश की बातों को जानने के लिए हमारे पास उत्साह है, और जनवाणी में क्या लिखा है वो जानने के लिए हमारे लिए उत्साह नहीं है। तो ये मतलब ये तो ऐसा हुआ कि तोड़ मरोड़ करके सिद्धांतों को अपने हिसाब से हमने बना लिया कि जानना हमारा स्वभाव है, इसलिए हम 4 न्यूज़पेपर रोज पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जानना हमारा स्वभाव है ना। तो ऐसा जानना स्वभाव नहीं है, सहज जानने वाले जानने की बात है। ये 52 तक के हो गए थे। हम 53 नंबर के छंद पर चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास में। एक बार फिर से ये छंद बोलते हैं, इसका अर्थ पढ़ा था, इसके भावार्थ पर चर्चा हमको करनी है। तो बोलते हैं 53 नंबर का छंद। ज्ञेयाकार ज्ञान की परिणति पे वह ज्ञान ज्ञेय नहीं होई। ज्ञेय रूप षट दरब भिन्न पद, ज्ञान रूप आत्म पद सोई। जाने भेद भाव सुविचक्षण, गुण लक्षण सम्यक दृग जोई। मूरख कहे ज्ञानमय आकृति, प्रगट कलंक लखे नहीं कोई। है ना। इसका अपन ने शाब्दिक अर्थ किया था। एक बार अर्थ पढ़िए वापस, आरती जी पढ़िए इसका अर्थ। ज्ञान की परिणति ज्ञेय के आकार हुआ करती है, पर ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं हो जाता। छहों द्रव्य ज्ञेय हैं और वे आत्मा के निज स्वभाव ज्ञान से भिन्न है। जो ज्ञेय ज्ञाय भेदभाव गुण लक्षण से जानता है, वह भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि है। वैशेषिक आदि अज्ञानी ज्ञान में आकार का विकल्प देखकर कहते हैं कि ज्ञान में ज्ञेय की आकृति है। इसमें ज्ञान स्पष्टतया अशुद्ध हो जाता है। लोग इस अशुद्धता को नहीं देखते। हाँ, ये वैशेषिक कह रहा है कि देखो ज्ञान स्पष्ट रूप से अशुद्ध हो गया ना। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो निर्मल है, किंतु उसमें कोई आकृति आई, आकार आया, तो वो ज्ञान निर्मल हो गया, मलिन हो गया। शुद्ध जैसे पानी एकदम सहज बह रहा है, हमने उसमें एक पत्थर डाला तो क्या हो गया? पानी में चलन हो गया, मतलब उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हो गए। उसमें शांत पानी बह रहा था तो उसमें हिलोरें हुई, उसमें ऐसे जाल बन गया, मतलब कुछ भी उसमें हुआ। तो वैसे ही ज्ञान तो एकदम शुद्ध है, किंतु कोई आकृति आई, कोई पदार्थ दिखा तो वो ज्ञान अशुद्ध हो गया, ऐसा बोलते हैं। तो बोलते हैं कि देखो ज्ञान क्लियर कट अशुद्ध हुआ ना, और आप लोग उस अशुद्धता को देखते नहीं हो, ऐसा वैशेषिक मत वाले कहते हैं। देखिए विशेष पढ़ते हैं इसका, और बेला जी पढ़िए विशेष। जीव पदार्थ ज्ञायक है, ज्ञान उसका गुण है। वह अपने ज्ञान गुण से जगत के 6 द्रव्यों को जानता है और अपने को भी जानता है। इसलिए जगत के सब जीव अजीव पदार्थ और वह स्वयं आत्मा ज्ञेय है, और आत्मा स्वयं पर को जानने से ज्ञायक है। भाव यह है, आत्मा ज्ञेय भी है, ज्ञायक भी है, और आत्मा के सिवाय सब पदार्थ ज्ञेय है। जब कोई ज्ञेय पदार्थ ज्ञान में प्रतिभासित होता है, तब ज्ञान की ज्ञेयाकार परिणति होती है। पर ज्ञान ज्ञान ही रहता है, ज्ञेय नहीं हो जाता, और ज्ञेय ज्ञेय ही रहता है, ज्ञान नहीं हो जाता। न कोई किसी में मिलता है। ज्ञेय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्टय जुदा रहता है, और ज्ञायक का द्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्टय जुदा रहता है। परंतु विवेक शून्य वैशेषिक आदि ज्ञान में ज्ञेय की आकृति देखकर ज्ञान में अशुद्धता ठहराते हैं। वे कहते हैं कि हाँ, ये अगले छंद में आएगा। तो अभी यहाँ पर क्लियर हुआ ज्ञान क्या और ज्ञेय क्या। ज्ञायक तो एक ही है, 6 द्रव्यों में ज्ञायक एक ही है, और वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा में ज्ञान शक्ति है। और ज्ञेय कौन है? 6 ही पदार्थ हैं, 6 ही द्रव्य हैं, वो सब ज्ञेय हैं। 6 ही द्रव्य ज्ञेय हैं, मतलब आत्मा ज्ञायक भी है और ज्ञेय भी है।
और ज्ञेय क्यों है? क्योंकि सब द्रव्यों में क्या है? कौन सा गुण है? प्रमेयत्व नाम का गुण है। प्रमेयत्व नाम के गुण के कारण वो ज्ञान किसी न किसी ज्ञान के विषय अवश्य होते हैं। तो आत्मा, इसलिए कहते हैं ना कि आत्मा जानने में आता है। कोई लोग कहते हैं ना, किसने देखा आत्मा को? कोई आत्मा वात्मा है नहीं, कुछ नहीं है आत्मा। तो क्या कहेंगे कि नहीं, आत्मा है। और कैसे कि आत्मा में प्रमेयत्व नाम का गुण है, इसलिए आत्मा जानने में भी आता है। ज्ञानियों के ज्ञान में, स्पष्ट ज्ञान में आता है आत्मा। अज्ञानियों को वो आत्मा ज्ञान में दिखाई नहीं देता है ना। देखो एक वो कोटेशन है ना उनका, रविंद्र भाई का, सभी आत्माओं में ज्ञान है। ठीक है सब आत्माओं में, सुनीता आंटी, तंत्रिका आंटी, सब में ज्ञान है। सभी आत्माओं में ज्ञान है, पर धन्य वो हैं जिनके ज्ञान में आत्मा है। क्या कहा? सभी आत्माओं में ज्ञान है, हमारे अंदर ज्ञान है, हम सबको जानते हैं, किंतु धन्य कौन है? कि जिनके ज्ञान में आत्मा है। कि जो ज्ञान से आत्मा को जानते हैं वो जीव धन्य है। हम क्या करते हैं? ज्ञान से ज्ञेयों को तो जानते हैं, अन्य को जाना, किताब को जाना, इसको जाना, किंतु मैं जानने वाला स्वयं हूं, उस आत्मा को स्वयं नहीं जानते। तो कितना अच्छा है। सभी आत्मा ज्ञान में, आत्मा में, सभी के ज्ञान, सभी की आत्मा में ज्ञान है, किंतु धन्य वे हैं जिनके ज्ञान में आत्मा है। तो हमको क्या बनना है? हमारे ज्ञान का ज्ञेय आत्मा बने, इस पे दृष्टि ले जानी है। और कह रहे हैं पर, कि पर भी जानने में आते ही आते हैं। इतना शुद्ध आत्मा है, शुद्धता का परिचायक है कि उसमें पर भी झलक रहे हैं। इतनी शुद्धता है, जितना कांच साफ होगा उतने अच्छे से उसमें पदार्थ दिखाई देते हैं। होता है कि नहीं? तो जितना आत्मा शुद्ध, ज्ञान शुद्ध होता चला जाता है तो उसमें पदार्थ दिखते चले जाते हैं, समझो। तो वो तो शुद्धता का परिचायक है कि पर ज्ञेय उसमें जानने में आ रहे हैं। पर को जानने के कारण आत्मा अशुद्ध नहीं हो रहा है। देखो यहाँ लिखा ना कि ज्ञेय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्टय जुदा रहता है, और ज्ञायक का द्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्टय जुदा रहता है। ज्ञायक का मतलब हमने आत्मा का, आत्मा के द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग हैं, और इस मोबाइल के द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग हैं। द्रव्य दो अलग अलग क्लियर दिखाई दे रहे हैं, एक आत्मा द्रव्य और एक ये द्रव्य। क्षेत्र अलग अलग हैं कि ये अलग है और मेरा क्षेत्र अलग है। काल अलग अलग है, ये तो क्षणिक है, नाशवान है, और मैं अनादि अनंत हूँ। काल अलग हो गया। भाव अलग अलग है, क्योंकि मैं ज्ञान वाला हूं और ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है ना। तो ज्ञान के और ये पर ज्ञेय के, इनके स्वचतुष्टय अलग अलग हैं, इसलिए पर को जानने के कारण ज्ञान अशुद्ध नहीं होता है। अशुद्ध कब हो? कि जब एक में एक चीज मिल जाए तो अशुद्धता हो, और मिलते तो है नहीं, इसलिए कभी भी ज्ञान अशुद्ध होता नहीं है। पर को जानने से भी ज्ञान अशुद्ध नहीं होता है, इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। देखो वे कहते हैं, ये वे मतलब कौन कहते हैं? वैशेषिक आदि अन्य मति क्या कहते हैं, उसका यहाँ पर प्रश्न है कि वो लोग क्या कहते हैं? ज्ञेय और ज्ञान के संबंध में अज्ञानियों का हेतु क्या मानते हैं वो लोग? कैसे सिद्ध करते हैं कि पर को जानने से ज्ञान मलिन हो जाता है? कैसे सिद्ध करते हैं? देखिए पढ़ते हैं। निराकार जो ब्रह्म कहावे, सो साकार नाम क्यों पावे। ज्ञेयाकार ज्ञान जब ताई, पूरन ब्रह्म नाही तब ताई। निराकार जो ब्रह्म कहावे, ब्रह्म मतलब आत्मा। आत्मा कैसा है? निराकार है ना। कैसे है निराकार? क्योंकि देखो दो चीजें मुझे कौन सिद्ध करके बता सकता है? कि आत्मा अरूपी है और आत्मा रूपी भी है। कौन सिद्ध कर सकता है? बेला भाभी ट्राई करेंगे। आत्मा को अरूपी क्यों? जैन धर्म शादवाद है ना, तो आत्मा अरूपी भी है और रूपी भी है, सिद्ध करके बताएं।
आत्मा निश्चय नहीं से तो दृष्टि से अरूपी है, पर हम्म व्यवहार नहीं से जैसे ये जीव वगैरह चलते हैं तो इस तरीके से ये रूपी भी हो गई। व्यवहार नय से तीन रूपी है। इंद्रिय चार इंद्रिय व्यवहार वगैरह नय सब से होते हैं। रूपी है और निश्चय नय से अरूपी है ना। आत्मा और अरूपी है क्लियर करके क्योंकि थोड़ा सा ये मतलब हमारी इंद्रियों से हम आत्मा को नहीं देख सकते हैं, इसलिए हाँ अरूपी है। पर हाँ जब वो संसार अवस्था में है, संसारियों के साथ में है, शरीर के साथ में है, तो हम्म हम उसको इंद्रियों से देख सकते हैं, तो इसलिए रूपी है। सही बोला। एक तो एकदम ही ठीक बोला कि आत्मा अरूपी क्यों है। वो आता है ना, समय सार की गाथा है 49 नंबर की। देखो समय सार की 49 नंबर की गाथा है। जब अपन समय सार ग्रंथ पढ़ेंगे तो ये कुंद कुंदाचार्य की फेवरेट गाथा है। 5 परमागम है ना कुंद कुंदाचार्य के, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, अष्टपाहुड़ और पंचास्तिका है। ये एक अकेली गाथा ऐसी है जो 5 परमागम में कुंद कुंदाचार्य देव ने लिखी है। मतलब उनको कितनी फेवरेट होगी वो गाथा, है ना। कौन सी गाथा है सुनिए, कभी सुन रखी होगी आप लोगों ने भी। चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण इसे, यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। उसमें आत्मा के विशेषण बताए कि चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है। अरूप है स्पर्श इस रस शब्द गंध के वर्ण ये कारण मैं पाए ये बता जाते रही हूँ, है हैं। ना। तो उसमें ये पूरी गाथा ऐसी है कि आत्मा कैसा है। इसलिए ये कुंद कुंद आचार्य देव की समझो फेवरेट गाथा है, क्योंकि सब ग्रंथ में बताना तो आत्मा ही चाहते हैं ना। तो इसमें भी बताया। तो अरूप है, आत्मा को अरूप क्यों कहा? क्योंकि वो इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता है। जैसे रूपी इंद्रियां दिखती हैं, स्पर्श गुण, रूप गुण इंद्रियों इसमें है, पुद्गल में है, वैसा गुण आत्मा में नहीं है, इसलिए आत्मा अरूपी है। ठीक है। अब आत्मा रूपी कैसे है? रूपी मतलब उसका कुछ आकार। तो पहली बात तो 6 ही द्रव्यों में प्रदेशत्व नाम का गुण है या नहीं है ना। अस्तित्व, हाँ। वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रु लघुत्व और प्रदेशत्व। तो प्रदेशत्व गुण का क्या काम है सुनीता आंटी, क्या काम है प्रदेशत्व गुण का? जिस शक्ति के कारण कोई ना कोई आकार बना रहता है द्रव में, है ना। द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है। तो जीव भी एक द्रव्य है, तो निश्चित बात है कि उसका आकार है। तो फिर आकार है तो हमें तो दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा आकार है कि ज्ञानियों को वो प्रदेश, आत्मा के प्रदेश, केवल ज्ञान में आत्मा के प्रदेश भी दिखाई देते हैं। जब सम्यक दृष्टि को आत्मा जानने में आता है किंतु प्रदेश दिखाई नहीं देते चौथे गुण स्थानवर्ती जीव को, किंतु जब केवल ज्ञान हो जाता है ना, तब प्रदेश प्रत्यक्ष भी आत्मा हो जाता है। आत्मा के प्रदेश भी दिखाई देते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान तो सबको जानता है ना। तो वो प्रदेश पहली बात। तो और दूसरी बात, 6 डाला में आपने लाइन सुनी होगी, बोलते हैं ना, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। तो वहां तो क्या कह दिया कि सिद्ध भगवान का भी शरीर है। कैसा शरीर है? ज्ञान शरीरी। बोलो, सिद्ध भगवान को शरीर सिद्ध कर दिया वहां पर दौलत राम जी ने। तनरिका जी सुनिए, ये लाइन सुनिए या नहीं? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल, 3 मलों से रहित है सिद्ध भगवान। कैसे हैं? तुमको बहुत शरीर शरीर की पड़ी रहती है ना, कि कुछ तो शरीर होगा, ऐसे कैसे आत्मा? तो बोला हाँ हाँ है। कैसा शरीर है? कि ज्ञान शरीरी है। प्रकाश का शरीर बोल सकते हैं उसको, प्रकाश का शरीर, प्रकाश प्रकाश के तो आकार क्या का है? शरीर। प्रकाश तो पुद्गल की पर्याय है ना। पुद्गल की होती है ना, शब्द बंध स्थूल और भेदतम छाया। तो ये छाया दिखना, प्रकाश दिखना, ये सब तो पुद्गल की पर्याय है। हमको क्या बात है, हमारी दिक्कत क्या है तनरिका जी, कि हमको है ना पुद्गल इतना रचा पचा है हमारे अंदर कि हाँ आत्मा कैसा दिखता होगा, वो दीपक की लो की तरह दिखता होगा। या जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो एकदम शाइनिंग शाइनिंग आत्मा बनाते हैं कि ऐसा तेज प्रकाश का पुंज आत्मा है। तो प्रकाश हुआ तो प्रकाश तो पुद्गल है भैया, प्रकाश थोड़ी आत्मा है।
तो वो तो ज्ञान ओके। शरीर ही है, ज्ञान से बना हुआ है। और कैसा दिखता है, कैसा कि वो दिखता नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है आत्मा में, है ना। तो भाभी ऐसा हो कि हम ज्ञान के द्वारा आत्मा को पहचान सकते हैं, बस हाँ ज्ञान यही होगा तो ना। आत्मा, ये समझ में आ गया कि यहाँ ज्ञान के हिसाब से। हाँ मतलब ये तो सिद्ध ही है कि अनुभव से, जैसे जो हम स्वाद लेते हैं किसी का तो अनुभव करते हैं ना, अनुभव वैसे के अंदर, ही हाँ। ज्ञान आत्मा अनुभव का विषय है। इंद्रियों से पकड़ में आए ऐसा आत्मा नहीं है। अब नहीं है, वो गुणों से ही और ज्ञान से ही समझ में आता। हाँ देखो तो यहाँ क्या चल रही है, ये तो वो लोग क्या कहते हैं यहाँ, तो ये निराकार से शब्द अपन ने निकाला था कि निराकार जो ब्रह्म कहावे, कि आत्मा निराकार है, आत्मा का आकार नहीं है, सो साकार नाम क्यों पावे। तो वो कहते हैं वैशेषिक वाले, फिर आत्मा को तुम साकार क्यों कहते हो। क्यों साकार कहा, कि जैसे आत्मा निराकार है तो उसका ज्ञान गुण भी निराकार है, किंतु आत्मा में कोई चीज झलकी, मोबाइल झलका तो आत्मा में ऐसी आकृति बन गई, मोबाइल की आकृति आत्मा में बन गई। जैसे दर्पण होता है ना सुनीता आंटी, हाँ हाँ। दर्पण है तो क्या होगा, दर्पण क्लियर है, किंतु यहाँ पर कोई हाथी दिखा तो हाथी दर्पण में दिखा, तो दर्पण की भी हाथी के जैसी आकृति दर्पण में दिखी ना। तो ये कहते हैं वो लोग कि आत्मा निराकार है, किंतु जब कोई पर झलकता है तो आत्मा साकार हो जाता है। तो क्या लिखा, गेयाकार ज्ञान जब ताई, पूरन ब्रह्म नाही तब ताई। तब तक, तब ताई मतलब तब तक आत्मा पूर्ण ब्रह्म पूर्ण शुद्ध नहीं होता। कब तक, कि जब तक गेयाकार ज्ञान में दिखाई देते हैं, क्योंकि ज्ञान में हलन चलन हो गई। पानी स्थिर था, उसमें पत्थर डाला तो उसमें कुछ कुछ लाइनें लाइनें दिखने लग गई। पानी में पत्थर डालते हैं तो लाइन लाइन दिखने लगती है ना, वैसे ही ज्ञान तो एकदम ऐसा था, निराकार था, शुद्ध दर्पण था, किंतु जैसे ही उसमें कुछ दिखाई दिया तो उसमें आकार हो गया, हलन चलन हो गया। तो इससे ज्ञान वो हो गया, क्या हो गया, ज्ञान अशुद्ध हो गया। इसलिए तो वो क्या कहते हैं कि निराकार आत्मा है और गेयाकार के कारण आत्मा साकार हो जाता है, इसलिए हमें पर का ज्ञान नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या क्या प्रश्न पूछ रहा है, क्या सिद्ध करना चाह रहा है वो। बेला भाभी क्या सिद्ध करना चाह रहा है वो वैशेषिक वाला, बताएं एक बार, इसमें 4 लाइन में क्या समझ में आया। बताया है कि जब तक ज्ञान ज्ञाकार रहता है तब तक वह पूर्ण, मतलब आपको ज्ञान ज्ञाकार रहता है, जब तक वो अशुद्ध तो नहीं होता, पर उसके सामने जैसे प्रतिबिंब आ जाता है वैसे हो गया, पर उसका कुछ नहीं बिगड़ा उसमें। जैसे हाँ कांच के सामने कोई प्रतिबिंब आ गया वैसा हम्म रहा, पर अशुद्ध हम्म नहीं हुआ। हाँ मतलब वो तो यहाँ क्या हेतु दे रहा है कि आत्मा तो निराकार है, आत्मा में कोई आकार नहीं है, ज्ञान में कोई आकार नहीं है, किंतु जैसे ही हम किसी पर पदार्थ को जानते हैं तो आत्मा में आकार आ जाता है, तो उससे आत्मा अशुद्ध हो जाता है। कोई चीज स्थिर है और हमने उसे अस्थिर कर दिया तो वो अशुद्ध हो गया ना, मतलब उसमें कुछ हलन चलन हो गया, अस्थिर हो गया वो। तो वो यहाँ कह रहा है कि पर को जानने के कारण ज्ञान अशुद्ध हो जाता है। ये बात वो इस चीज से सिद्ध कर रहा है, निराकार और साकार वाली बात कह के। देखिए इसका प्रश्न पढ़िए तनरिका जी, क्या प्रश्न लिखा, अर्थ पढ़िए इसका। जो निराकार ब्रह्म है वह साकार कैसे हो सकता है, इसलिए जब तक ज्ञान ज्ञाकार रहता है तब तक पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता। हाँ मतलब पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता, तब तक आत्मा भगवान नहीं बन सकता। यहाँ पर इसका ये दो ब्रह्म है ना, कि जो निराकार ब्रह्म है कि भगवान तो निराकार हैं, तो जब तक ज्ञान ज्ञेय को जानेगा तब तक आत्मा भगवान नहीं बन सकता, इसलिए मुझे पर को नहीं जानना चाहिए। तो वो क्या सिद्धांत, कि अगर तुम्हें भगवान बनना है तो क्या करो, पर को मत जानो। इन शॉर्ट उसका ये मत है। पूरे ये मतलब जितना अपन ने, कोशिश करेंगे उसके लिए, तो कोशिश हो गई, फिर पर को नहीं जानने की हम कोशिश करेंगे।
तो हाँ, तो सहज वही कहाँ तो हुआ? कह रहे हैं कि वो गलत मान्यता है, वही तो यहाँ सिद्ध करना चाह रहे हैं कि वैशेषिक वाले ऐसा कहते हैं कि अगर तुम्हें मोक्ष में जाना है तो तुम पर को मत जानो, ऐसा वैशेषिक मत वाले कहते हैं। और जैन धर्म वाले क्या कहते हैं कि नहीं, पर को जानने नहीं जाने से मोक्ष का संबंध नहीं है, पर तो जानने में आएगा ही, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। समझ में आया प्रश्न क्या है और उसका हाँ उत्तर दीदी, क्या है? प्रश्न क्या कर भाभी रहे आया। हैं, है ना? प्रश्न क्या हाँ कर हाँ। रहे हैं कि पर को जानेंगे, जब तक हम पर को जानेंगे तब तक हम भगवान नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि पर को जानने से मेरा ज्ञान अशुद्ध हो जाता है, और अशुद्ध ज्ञान से तो कोई भगवान नहीं बन सकता। ये तो हम भी मानते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होगा तभी हम भगवान बन सकते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि जब तक हम पर को जानेंगे तब तक हम अशुद्ध रहेंगे, इसलिए हमें पर को नहीं जानना चाहिए। और हम क्या कहते हैं जेनी, कि पर को जानना ये भी आत्मा का स्वभाव है। सहज जो जानने में आ रहा है सबको जानने में आने दो, पर को जानने के कारण आत्मा अशुद्ध नहीं हो जाता। भाभी इसका मतलब ये ना, इसमें डूबना नहीं, आ रहा है और जा रहा है, क्योंकि वो आएगा हाँ जाएगा आत्मा हाँ, यहाँ पे, बस ज्ञान डूबना जानने नहीं है। में आ रहा है, जो पदार्थ जानने में आ रहे हैं सहज भाव से जानो, उसका है ना? असर मेरे पे नहीं होना चाहिए। जैसे कमल होता है हाँ, ना, कीचड़ में रहते हुए भी अपने पे असर नहीं आने देता है। असर नहीं आना मुझे ऐसा चाहिए। समझ हम में आ क्या रहा है। करते हैं, जानने के बाद राग द्वेष करते हैं, तो नहीं उसके बदलता, कारण हाँ। अशुद्धता आती है। जानने से अशुद्धता ज्ञान में नहीं आती। अरे अशुद्धता वस्तु का स्वभाव है जानना, तो अगर उससे से जानना हम्म। निकाल दो, हम पर को नहीं जाने ऐसा जानना निकालो, तो आत्मा कोई वस्तु ही नहीं बचेगी। मैं कहूं सुनीता आंटी की नमक में से खारापन निकाल दो, तो अब क्या नमक बचा? कोई नमक बचा कुछ? शक्कर में से मिठास निकाल दो, अब कुछ शक्कर पदार्थ बचा? कुछ शक्कर है ही नहीं। शक्कर मिठास ही है, मिठास इज इक्वल टू शक्कर, शक्कर इज इक्वल टू मिठास। वैसे ही ज्ञान इज इक्वल टू आत्मा, आत्मा इज इक्वल टू ज्ञान। और तुम ज्ञान का निषेध कर रहे हो कि मत जानो मत जानो, तो अगर जानना ही निकाल दिया तो आत्म वस्तु का ही नाश हो जाएगा। इसलिए जो वैशेषिक कहते हैं कि पर को मत जानो, वो गलत बात है। नहीं भाभी, उसमें जैसे उन्होंने बोला कि आत्मा निराकार है और हम्म फिर वो उसको अशुद्ध भी कह दिया, तो हम्म दो विपरीत गुण कैसे हो सकते हैं एक साथ आत्मा में? मतलब मैं नहीं मतलब उनके समझी। जैसे एक ही गुण हो सकता है ना, उसका विपरीत गुण कैसे उसमें हो सकता है? अगर पानी का स्वभाव ठंडा है तो वो ठंडा ही है, गर्म तो वो कुछ क्षण के लिए हुआ लेकिन है तो ठंडा ही। उनके हाँ हिसाब से तो मान्यता ही बदल गई, उन्होंने तो 1 मिनट के लिए तो शुद्धता कह दी, आत्मा शुद्ध, और दूसरी तरफ कह दिया कि आत्मा अशुद्ध हो गई। अशुद्ध होएगी कैसे वो हो हाँ ही नहीं सकती है। हाँ, हो ही नहीं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि निराकार आत्मा को जो हम बताते हैं ना, तो निराकार इस हाँ हिसाब से बताते हैं कि वो पर के आंखों से दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम भी निराकार आत्मा को मानते हैं। किंतु वो कैसा मानते हैं कि कुटस्थ निराकार है, तो कुछ झलकेगा उस ज्ञान में तो वो ज्ञान अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हो वो जाए। लोग ऐसा मानते हैं। किंतु हाँ हम हाँ कैसे मानते हैं कि आत्मा का तो स्वभाव ही स्वपर प्रकाशक है। स्वपर प्रकाशी ज्ञान हमारा, चिदानंद घन प्राण हमारा। तो हमारा तो स्वपर प्रकाश तो हमारा स्वभाव है, तो पर भी जानने, पर को जानने के कारण निराकार और साकार की परिभाषा नहीं है। निराकार हाँ साकार की परिभाषा किस लिए, कि आंख से जानने में आता है या नहीं आता है, उस कारण से हम निराकार कहते हैं, हाँ है ना? आंख से जानने में नहीं आता है, इसलिए आत्मा निराकार है। हाँ। चलिए, अब ये इस विषय में अज्ञानियों को संबोधन, इसका अर्थ अब अपन नहीं पढ़ेंगे ये वाला, क्योंकि आधा मिनट में खत्म हो जाएगी क्लास। तो ये प्रश्न कल वापस से पूछूंगी कि वो क्या सोचते हैं वैशेषिक वाले, और फिर उसके समाधान पर हम चर्चा करेंगे। अभी 4-5 और छंद इसी से रिलेटेड हैं, बड़े इंटरेस्टिंग छंद हैं, तो मन लगा के थोड़ा सूक्ष्म करके सुनेंगे तो समझ में आएगा, है ना? चलिए, नहीं, जिनवाणी। समझ में आपने आ एक रहा है उसको। सहज ज्ञान बोला था, उसका क्या मीनिंग लेते हैं, जो नियम सार जी में भी है?
हाँ, सहज ज्ञान, सहज ज्ञान की भी बीच में खत्म हो जाएगा। कल अपन इसी प्रश्न से शुरू करेंगे, सहज ज्ञान मतलब क्या है ना। ये अभी शुरू करूंगी, आधा मिनट भी नहीं है, बंद हो जाएगा। कल इसी